रहा है 4 घंटे किस लिए? वो जाना है ना, ट्रेन चलाना है। ये लोग अब एक ट्वीट कर दो, विश कर दो, कोहली को टैग करके विश कर दो, मैंने मना थोड़ी किया। कोहली को विश करो, कोहली को लिख दो कि गॉड ब्लेस यू, आई आल्सो ब्लेस यू, यू विल स्कोर 20,000 मोर रन्स, यू विल स्कोर 200 सेंचुरीज मोर। जो विशेष देनी है दे दो भाई, एक ट्वीट कर दो ना। ये बहनचोद मजदूरी 4 घंटे क्यों कर रहा है? अरे वो ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड भी चल रहा है क्या कोई? लाइक वहां पर जैसे मेरे में कोई टीएल आई थी भाई मेरे स्पेस में यार, मेरे स्पेस में सारी क्रिकेट न्यूज एक साथ डिस्कशन हो जाती है। आप मेरे स्पेस को ज्वाइन कर लिए, 2-3 घंटा सुनिए भाई, आपको डेली अपडेट्स मिल गए। अरे हिटमैन भाई, एक बंदे ने ट्वीट किया कि अगर विराट कोहली के खिलाफ नेगेटिव ट्रेंड किया ना, तो तेरे आइडल की फैमिली, बेटा बेटी वाइफ सबको ट्रैक करूंगा और इसका रिस्पॉन्सिबल तू होगा। भाई मुझे लगा कि भाई कोहली तेरा बाप है क्या, तुझे इतना टेंशन हो रहा है? गजब लोग हैं भाई। एक बात बता रहा हूँ, ये जो रोहित फैंडम में ब्लू टिक लेके बैठे हैं, ये मजदूर क्या करेंगे? ये मजदूरों के पास आज टाइम है कि लोगों को भड़काओ और कुछ जहरीले टाइप के लोगों को बोलो कि 4 घंटे हमारे लिए काम करो, हमारी रीच और एंगेजमेंट लाओ ना। 5 मिलियन इंप्रेशन आता है तो कुछ पैसे बनते हैं, दिहाड़ी बनते हैं, तुम्हारे जीसी भी यूज कर बना लेंगे। देते हैं इसके लिए, नेगेटिव ट्रेंड और पॉजिटिव ट्रेंड के लिए। वही तो बोल रहा हूँ भाई, कहीं कुछ प्लेयर के साथ गलत हो रहा है, लड़ाई लड़नी है तो बीसीसीआई से लड़ो ना बे, आपस में क्यों कुत्ते की तरह लड़ रहे हो? आपस में ना साला तू उसको जानता है ना तू तेरे को जानता है, फिर लड़ क्यों रहा है? भाई वो गाली दे रहा है, देने दे माधर चौथ को, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? कोई परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो गाली नहीं दे रहा है, बर्थडे पे गाली दे रहा है भाई, देने दे माधर चौथ को, उसकी परवरिश ही वैसी हुई है, गंदी नाली का कीड़ा साला होगा, इसके माँ बाप ने यही सिखाया होगा कि लोगों के बर्थडे पे कैसे गालियां देते हैं। भाई इधर वाले देते हैं, इधर वाले देते हैं, फिर हम काउंटर करने के लिए उधर वाले देते हैं। लेकिन ये सब कोहली तो का बर्थडे आज है तो नहीं, कोहली का बर्थडे कल है तो आज ही से क्यों कर रहे हैं? आज से करेंगे तब ना ट्रेंड आएगा, 12 बजे ट्रेंड हो जाएगा, तुरंत ट्रेंड थोड़ी ये होता है, दिहाड़ी पहले से मजदूर है ट्रेंड। ना, जब पता है कि कल रिजल्ट आने वाला तो आज से शुरू करेंगे ना। अच्छा अच्छा, आपने नहीं किया? आपको क्या लगता है मैं मजदूरी करता हूँ? हिटमैन भाई ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, मतलब हम आप ये बर्थडे लोग विश करोगे ना, सेलिब्रेट कल करते हैं। करोगे, आज नहीं? मतलब ट्रेंड में पार्टिसिपेशन नहीं ले रहे मैं हो तो कल विश तो करोगे। मैं कल रात के 12 बजे से पहले कर दूंगा। अच्छा, मैंने कभी दिहाड़ी वाली काम नहीं की। हाँ, कहीं जस्टिस देने की बात हो कि भाई प्लेयर के साथ गलत हो रहा है, स्टैंड लेने की बात हो रही है, बीसीसीआई से लड़ना हो तो बोलो, पत्रकारों से लड़ना हो तो बोलो, लड़ना हो अगर पत्रकारों से तो बोलो, एजेंडा वालों से लड़ना हो तो बोलो, बीसीसीआई से लड़ना हो तो बोलो। ये बहन जो आपस में क्यों लड़ रहे हो? वो यार एक बात तो बर्थडे को सुने हिटमैन भाई। यार हिटमैन भाई, आप हलवाई नहीं हो? तेरी माँ हलवाई होगी, इसलिए तू आ गया स्पेस में। बहुत कूल बन जाते हैं स्नेहा जी। अभी 2 दिन पहले ये लड़कियों को गाली दे रहे थे। किचन वाले जोक्स आपने देखे होंगे। इनफैक्ट जब लड़कियां नॉकआउट मैचेस हार रही थी, ये सारे के सारे लड़कियों को कितना नीचा दिखाते हैं और कितना किचन में गलत काम करना बोलते चाहिए, बने स्टिक टू हैं। किचन। किचन शुड बी रिस्पेक्टेड, इट फुलफिल्स आवर स्टमक। भूखी हाँ, भूख भूखे पेट कुछ नहीं हो सकता है, भोजन ही तो सबसे ज्यादा कीमती है। किस लिए कर क्यों रहे हो? कोई काम करते हो अपनी भूख मिटाने के लिए ना। ये लोग पता नहीं भोजन को गाली देते हैं, किचन को गाली देते हैं, औरत समाज को गाली देते हैं, इनकी अपनी माँ बहन को छोड़ देते हैं, पता नहीं कैसे ये नेग्लेक्ट कर देते हैं। लगता है ये इसका बाप बनाता होगा खाना, इसलिए ये बोलता है ऐसे। दूसरी बात, ये लोग वुमेन को कितना गंदे तरीके से नजरों से इन्होंने वो किया है। सोचो कि सिर्फ पैट्रियार्की सोच ही नहीं है समाज में, लड़कियों के लिए नफरत भी है। लड़कियों को किस गुलाम की दृष्टि से देखा जाता है, जैसे वो लड़की नहीं है, गुलाम है, उनका काम है वो करना,
वो हमारी गुलाम है और इनको गुलाम की तरह रखने हिटमैन के लिए भाई जो सोच है ना, ये हिटमैन भाई उसने कोई गाली थोड़ी दी थी आपको, प्यार से ही तो पूछा था। भाई तेरे से मैं पूछ रहा अरे हूँ, तेरा बाप अरे हलवाई है भाई, क्या? पता है यार हिटमैन मेरा भाई, बाप तो नहीं है, होता तो बहुत मेरे सारे यहाँ पे। लोग हैं जो जो मतलब मजे लेते हैं पे सुन के। भाई वी आर तुझे नॉट मेकिंग। तुझे तुझे पता भी है कि मैं क्या करता हूँ? नहीं पता है तो फिर क्यों बकवास कर रहा है? यार हिटमैन भाई मैं तो प्यार से ही। अरे प्यार से क्या होता है बे? मैं जॉब करता हूँ, मेरा ऑफिस वर्क है, मेरा बिजनेस भी है, गुड बहुत सारी गुड। चीजें हैं। नॉलेज टेस्ट करना हो तो कर ले अभी, और तेरे पास अरे जो नहीं, नॉलेज है चल आज हम चेक कर लेते हैं। अरे नहीं हिटमैन भाई, तेरे आपसे तेरे नॉलेज पास कहाँ कितनी होगी यार। नॉलेज है? मैं नहीं है तेरे को तेरे हिटमैन फील्ड भाई। में हरा दूंगा, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। मेरे बिल्कुल पास हरा कितनी दोगे नॉलेज यार, है। लेकिन उसने अरे कोई गुस्से गलत की थोड़ी बात, बोला था आप। अरे भाई जवाब दे रहा हूँ ना, दिस इज माई रिप्लाई। तेरे पास जो नॉलेज होगी ना बेटा, तेरे फील्ड में तेरे को पेल सकता हूँ मैं, इतनी नॉलेज है। तो मेरे से नॉलेज टेस्ट कर ले, तो मेरे नॉलेज फैन वार कर ले, आज करने के लिए रेडी हूँ। नहीं नहीं हिटमैन हलवाई भाई, मैं बोलने से कौन बहन होता जो हूँ आपकी तेरी नॉलेज टेस्ट तेरी जो है करने ना, का। कूल नहीं बन जाएगा तुम लोग बहन के लोड़े ना, बहुत कूल बन लेते हो, किसी को भी लड़कियों को नीचा दिखा लोगे, कूल बन जाओगे, स्टिक टू किचन बोल के कूल बन जाओगे, किसी को कुछ बोल दोगे, दिहाड़ी बोल दोगे कुल बन जाओगे, मजदूर बोल दोगे कुल बन जाओगे, भिखारी बोल दोगे कुल बन जाओगे। हिटमैन हाँ, भाई हलवाई कोई गलत चीज थोड़ी है यार हिटमैन भाई। मैं एक बात बताता हूँ, मेरी जो फार्म हाउस है ना, तेरे जैसे नौकर हमने पाल रखे हैं, तेरे जैसे नौकर हमने पाल रखे हैं अपने फार्म हाउस में। ठीक है, काम करना होगा ना तो सैलरी मैं दे दूंगा, आ जाना काम करने, लेकिन काम करना पड़ेगा। मोबाइल छुआ ना बहन चोद, मोबाइल के साथ तुझे भी तोड़ दूंगा। क्योंकि हमारे जो फार्म हाउस में लोग काम करते हैं ना, वो मोबाइल यूज नहीं करते हैं, सिर्फ कॉलिंग वाला छोटा मोबाइल, वो भी नो जियो का और नोकिया का यूज करते हैं, समझा ना? वो वाला मोबाइल तेरे को दूंगा और काम करवाऊंगा पूरे दिन भर, और वहीं पे सोएगा तू, समझा? और उससे ज्यादा चाहिए तो फिर तेरे को हिटमैन भाई तेरा म्यूट करके इंटरव्यू क्यों दूंगा बोल मैं। रहा है हिटमैन भाई, बोलना है ज्ञान। बता रहा हूँ तेरा इंटरव्यू लूंगा, अगर उससे भी ऊपर लेवल की जॉब चाहिए तो तेरा इंटरव्यू लूंगा, और अगर उस इंटरव्यू में पास हो गया तो फिर तेरे को मैं अपना नौकर रखूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा ऊपर तू जा नहीं सकता। तो ट्विटर पे कैसे कैसे लोग आते हैं वो मुझे पता है, किस मानसिकता से लोग आते हैं। देखो, जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं ना, वो खुद ही गिरे होते हैं अपनी लाइफ में। मैंने ये चीज नोटिस किया है। जो दूसरों को नीचा नहीं गिराते हैं, जो दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, वो एक्चुअली में बड़े अच्छे परिवार से आते हैं। ये मैंने नोटिस किया कि जो अच्छे परिवार से आते हैं ना, वो दूसरों को नीचा नहीं दिखाते हैं। और जो बिल्कुल ही घटिया झोपड़पट्टी नाली के कीड़े होते हैं ना, वो दूसरों को अपनी तरह ट्रीट करते हैं और बोलते हैं कि भाई तू भी यही करता है क्या, तू यही है क्या? अरे बहन जो तू यही है, हाँ तूने अपने लेवल पे हमें पकड़ लिया उसको। हम क्या करते हैं बहन चोद, हम किस लेवल पे रहते हैं, किस मस्त, बो, बोलूं क्या भाई क्या लाइफ हिटमैन स्टाइल भाई। है हमारी। हिटमैन भाई बोलूं क्या यार, मतलब आपने इतनी गालियां दे दी अरे मेरे को, बेवड़े की इतना तरह उल्टा मत सीधा बोल बोल, लिया, मैं फिर भी हूं बेवड़े ना की तरह हिटमैन मत भाई। बोल भाई, आराम से बोल, ठीक है? आराम से बोल। ये देखो हिटमैन भाई उल्टी सीधा बोला मेरे को, मैंने आपको एक बार भी गाली दी हिटमैन भाई पहले, अब तो। अरे तू तो अरे उसको भाई डिफेंड कर मैंने रहा है भाई, एक तेरी बार भी खुद चीजें गाली दी पता क्या? चलती है। ये किया क्या, वो किया क्या? तुमको किसने बताया कि हिटमैन भाई क्या करते हैं? अरे भाई काम बहुत तरह का होता है ना, करोड़ों तरह के काम होते हैं। तुझे किसने बताया कि हिटमैन भाई ये काम करते हैं? किसी ने बताया क्या? तुम्हारी माँ ने बताया होगा, तुम्हारे बाप ने बताया होगा, कि कौन बताया होगा? अब किसी आदमी से पूछना होगा मुझे कि क्या करते हो, तो मैं पूछूंगा अरे हिटमैन भाई आप क्या करते हो, कौन सा जॉब करते हो? जॉब का नाम तो नहीं दे सकता ना, क्योंकि लाखों करोड़ों जॉब है इस दुनिया में। मुझे क्या पता हिटमैन भाई क्या करते हैं? मैं इनसे सीधा पूछूंगा हिटमैन भाई आप करते क्या हो, कौन सा जॉब करते हो? जॉब का नाम थोड़ी दूंगा, मुझे क्या पता ये कौन सा जॉब करते हैं? यहाँ पे रेंटिंग करने के लिए आते हो और सोचते हो कि मैं कूल बन जाऊंगा। तुम कूल नहीं, गधे लगते हो दिखने में। तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं दिख रहा, पूरे स्पेस में लोग तुम्हारी मजे ले रहे हैं, और लोगों को भाई पता चल रहा है कि तू कैसा इंसान है। भाई जब मैं 5 साल तू पहले कितना स्पेस करता घटिया था ना, नीच इंसान है, एक मिनट। तू कितना घटिया नीच इंसान है कि कोई जॉब को तू छोटा देखता है। दुनिया का कोई भी जॉब छोटा नहीं होता, और तू इस तरीके से ह्यूमर अपना दिखा रहा है कि लोगों को लगे अरे हिटमैन भाई तो ये हैं।
तू जॉब को छोटा दिखाता है, तेरे जैसे लोग लड़कियों को नीचा दिखाते हैं, वुमेन क्रिकेट को स्टिक टू किचन बोलते हैं। तो तेरी सोच कैसी है? तू कितना नीच इंसान है ये तू देख। तेरी परवरिश कैसी है? तेरे संस्कार कैसे हैं? तेरे माँ बाप ने तुझे कैसे पाला होगा? तू कहाँ रहता है, किस झोपड़पट्टी में तू रहता है, और तेरी सोच कितनी घटिया नीच सोच है, ये तू सोच। चूतिए, मैं कल स्पेस कर रहा था और मेरे ड्राइवर ने बोला ना कि सर चलो शॉपिंग करने चलना है, मैं और शाम तक आएंगे, रात तक आएंगे। मेरा ड्राइवर कार चलाता है चूतिए, समझा? फिर बकबक मत करना आगे से आकर के। मैं खुद भी नहीं चलाता। मुंह उठा करके बोल देते हैं भाई। तू मेरे नॉलेज चेक कर ले भाई। अगर तेरे को लगता है कि साला हाँ यार बहुत भाई बड़ा मीम मतुर्रम मत कहीं तो करोगे तू हर आकर बात के में मेरे हिटमैन से भाई, मैं डिबेट कर ले। कैसे पूछ लूंगा यार कुछ। हिटमैन भैया रहेगा, आपने अपना एक असिस्टेंट और बुला लिया मैं। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट की लॉयर आई थी, मैं बता रहा हूँ। नहीं ऐसे ही मैं मानता हूँ, मैं हिटमैन भाई आपने सुप्रीम कोर्ट की, अबे सुन लेना, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट की ना एक यार लॉयर आई थी। हिटमैन भाई मेस्सी वन भाई, वे थोड़ी मेस्सी डिस्कशन भाई, होगा। मेस्सी भाई भी जानते हैं। तो क्या हुआ ना कि अब चूंकि जो भी आता है तो हम उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और कोई बहुत ही अच्छा बंदा बहुत ही अच्छी जगह से आया है तो उसको हम और भी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो क्रिकेट फैन थी, तो वो आकर के ना स्पेस में डिस्कशन करने लगी। हम उनको काफी रिस्पेक्ट करते थे, लेडी भी थी, तो मैं और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। तो उन्होंने क्या रिस्पेक्ट को ना बहुत ही ऐसा समझा ना कि मैं बहुत ही सुपीरियर हूं, और हिटमैन लवर जो है ना वो कुछ नहीं है। तो क्या हुआ ना, वो मेरे ऊपर प्रेशराइज करने लगी, मेरी बातों को दबाने लगी। तो मैं तो दबता हूं नहीं, तो मैंने उसको अच्छे से जवाब दे दिया। तो उसके बाद बोलने लगी ना कि नो, डू यू नो हु आई एम। मैंने कहा यू आर ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर, नो, जस्ट टेल मी द व्हाट आर द फार्म लॉज which has been passed in the Lok Sabha and Rajya अब Sabha. बताओ यार Tell me the हिटमैन farm भाई, laws. एक मिनट यार। हिटमैन भाई, एक जीलो ओमेनियन है, इसने कहा है इसके बारे में, मिड विकेट के बारे में, कि ये बंदा जो है वो कनाडा में टैक्सी चलाता है, क्रिकेट का कोई नॉलेज नहीं है, किसी भी स्पेस में जाता है तो लोग इसको माइक नहीं देते। तो भाई कितना बड़ा ये गधा है वो लोग बता रहे हैं, और इस गधे को हमने माइक दिया हुआ भाई। तो भाई स्पेस की गरिमा गिरती है। टैक्सी ड्राइवर भाई हम जैसे लोगों से बात करेगा हिटमैन भाई। अब आपके बारे में भाई मुझे पता है कि आपका बिजनेस है, आपकी अच्छी खासी कमाई है, आपकी टीम है, आपकी टीम में भाई 40-50 बंदे काम करते हैं, और आपके स्पेस में भाई टैक्सी ड्राइवर काम बात करेगा आपसे। एक टैक्सी ड्राइवर, वो भी कनाडा में टैक्सी चलाने वाला, और उससे हम लोग डिबेट करते हैं। भाई अगर इंडिया में टैक्सी चलाता ना तो मैं इसकी रिस्पेक्ट करता, लेकिन आपको पता है हिटमैन भाई कनाडियन से मुझे कितना नफरत है, और कनाडा में टैक्सी चलाने वाले से मुझे कितना नफरत है हिटमैन भाई। इंडिया में चलाता ना ये तो मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हिटमैन नहीं, भाई, टू बी क्योंकि ऑनेस्ट। वहां पे क्राइम भी तो करते हैं ना, ये क्राइम करते हैं, हाँ क्रिमिनल तो गैंग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो भाई ये इंटरनेशनल एक्टिविटी करते हैं। कनाडा में तो भाई ये कनाडा में टैक्सी चलाने वाला से आप बात करोगे? जिस बंदे की अपनी टीम है, जो बंदा 50 लोगों को सैलरी देता है, ये आपसे डिबेट करेगा जॉब पे? भाई तो ऐसे गधों से बात क्यों करते हो? इसको भाई मैं लिस्नर पे डाल रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता चल गया कि ये कनाडियन है। नहीं, कनाडियन को तो हम अलाउ ही नहीं करते, क्योंकि कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हमने भेजा है खुद ऐसे हरामी कनाडियन को एलिमिनेट करने के लिए। मोदी जी की टीम है। लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद। बड़ी भैन लॉरेंस दी बिश्नोई फुद्दी थोड़ी दी जिंदाबाद। दोनों दी चूतियो मादर चोद गांडू साले हिट। अरे इसकी आवाज से पता चल रहा है। अरे ये यही वाला है भाई, अमोल अरे मजिलदार मुरली विजय चेंज कर अच्छा करके ओपनर आ है रहा है। टेस्ट में रोहित शर्मा से, ये बड़ा पाँव अरे से। भाई वो ट्रक ड्राइवर जो था ना वही था। ट्रक ड्राइवर अभी भी ट्रक ही चला रहा है, थोड़ा भी आगे पीछे भाई नहीं हुआ। जो स्पेस हमने किया था ना कुत्तों की पहलाई, उसके सदमे से ये लोग बाहर नहीं आए हैं, जबकि 2 साल हो गया है उस ट्रॉमा को झेले हुए इनको, लेकिन ये उस सदमे से बाहर नहीं आए हैं, इसलिए बार बार आते हैं और फेल जाते हैं। तो मैं बता रहा था कि जब वो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर आई ना, तो मैंने बोला व्हाट आर द फॉर्म लॉज व्हिच हैज बीन passed in the Lok Sabha and Rajya Sabha, what are the clauses, tell me. You are showing me eyes in front of me.
अब भाई बहुत अच्छे से डिबेट हुई. I defeated her and I said that don't underestimate Hitman lover. Yes, I speak on cricket, but I have that knowledge in politics. I have knowledge in constitution. I have knowledge what is happening around in country, international relations, and everything. In fact, you can ask me geography, history, polity, economics. I can say here. I can dictate here. Little bit of knowledge I have in every department, but it doesn't mean that I'm a very uneducated person. I don't know anything. I'm a jobless person. तो भाई ऐसे कमेंट करना फिर क्या मतलब है? अब कूल बनने के चक्कर में कुछ भी बोल दो. भाई मैं म्यूजिक क्रिएट करता हूँ. डू यू हैव द एबिलिटी टू क्रिएट म्यूजिक? मैं कितने रिदम्स क्रिएट करता हूँ, मैं कितने लिरिक्स लिखता हूँ. यू डू नॉट हैव द एबिलिटी टू क्रिएट एटलीस्ट लिरिक्स. You don't have any ability to create a song on your favorite player as well. I have that ability. I can create a song. I can sing a song on Virat Kohli. विराट का जन्मदिन हो, पार्टी मनाए, केक सब खाए, जश्न मनाए, ना कोई अकेला हो, दोस्तों का मेला हो, नशे में यार खो जाए. विराट का जन्मदिन हो, पार्टी मनाए, केक सब खाए, जश्न मनाए, ना कोई अकेला हो, दोस्तों का मेला हो, प्यार में हम सब खो जाए. विराट का जन्मदिन हो, पार्टी मनाए, केक सब खाए, जश्न मनाए. अच्छा लगा होगा, ताकि हम लोग अगले टॉपिक पे फोकस कर सके. भाई क्या कह रहा था ये? अरे कुछ लोगों को हमने 2 साल पहले पेला था, शायद अभी भी आग ठंडी नहीं हुई है. तो भाई और लगा दो. मेसी भाई ने लगा दिया भाई. 2 साल पहले हमने कुत्तों की पिलाई स्पेस का नाम रखा था, हमें भी याद है. और इतना तगड़ा पेला था यार कि ट्रक चलाने वाले लोग हमसे डिबेट करने आ जाते हैं, जिनको क्रिकेट की नॉलेज नहीं. क्रिकेट तो साला हमारे यहाँ का बच्चा देखता है. बच्चा पैदा होता है, टीवी के सामने बैठ जाता है, क्रिकेट देखता है. क्रिकेट देखना बड़ी बात थोड़ी है. हिटमैन भाई, अरे सुनो तो यार, अरे प्रॉब्लम क्या है ना भाई, वो आता है कूल बनकर कि आज मैं हिटमैन लवर मेसी को पेलूंगा, और जैसे ही मैं उसका प्रोफेशन ट्रक ड्राइवर बोलता हूँ भाई, वो पूरा ट्रिगर होकर खुद चला जाता है और गाली गलौज पे उतर जाता है और भाग जाता है. भाई उसको बस बोल दो ट्रक ड्राइवर, देखो कैसे वो तिल मिलाएगा, क्योंकि उसका वो प्रोफेशन है, वो भी कनाडा में. इंडिया में होता तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हिटमैन भाई, टू बी ऑनेस्ट. इंडिया में होता तो रिस्पेक्ट करता, ये कनाडा में है ना भाई, इसलिए इसको पेलो. टॉपिक तो ये था कि रोहित शर्मा का दुश्मन सूर्य कुमार यादव कह क्या रहा है, क्या मुद्दा क्या है हिटमैन भाई, ये बता दो. तो मुद्दा ये है कि सूर्य कुमार यादव ने इनडायरेक्टली धमकी दी है. गंभीर ने भेजा कि जाओ धमकी दो कोहली को और बोलो कोहली की जगह खेलना है. लेकिन क्या है, डायरेक्टली मत बोलना. वो डायरेक्टली हमने बोला था, और भाई डायरेक्टली बोलने का नतीजा ये हुआ कि कोहली और रोहित ने तो पेला ही, पूरी जनता ने पेला, पूरी देश के लोगों ने पेला है. तो भाई अब हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं धमकी देने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए. तो अब तू जा विमल कुमार एजेंडा मास्टर के यूट्यूब चैनल पे और वहां पे बोल कि मुझे ओडीआई खेलना है. भले तेरी परफॉर्मेंस T20 में ही नहीं हो रही है, हो सकता तो अगले मैच में भी ड्रॉप हो जाए, लेकिन गंभीर बचा रहा है, क्योंकि तू गंभीर का आदमी बन चुका है, इसलिए गंभीर बचा रहा है. तो अगर रोहित का आदमी होता तो तुझे एशिया कप से पहले ही फेंक चुका होता वो, लेकिन तूने सरेंडर कर दिया और तू बन गया गंभीर का आदमी. अब तू गंभीर का गुलाम बन करके गंभीर के लिए काम कर रहा है. तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो अपना करियर बचाने के लिए सब कुछ वो करेगा, लेकिन तू वो भी कर रहा है जो रोहित शर्मा के अगेंस्ट है, तू वो कर रहा है जो विराट के अगेंस्ट है. मतलब तू प्लानिंग और प्लॉटिंग में पूरा हिस्सा ले रहा है.
पूरी कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा ले रहा है। तेरी T20 में जगह नहीं बनती, तेरी T20 परफॉर्मेंस 0 है। पिछले 2 साल में तूने कोई रन नहीं बनाया, एक 50 तक नहीं है, फिर भी तू इतना सेमलेस है, तुझको जरा सी भी शर्म नहीं आती, तो कह रहा है मुझे ओडीआई खेलना है। अबे T20 तेरे से हो नहीं रहा है, ओडीआई कैसे खेलना चाहता है और किसकी जगह पे? तो इनडायरेक्टली बोलता है एबी डिविलियर्स से मैं पूछूंगा कि कैसे खेलना है। एबी डिविलियर्स तेरा बाप लगता है? हाँ, तू इसलिए नाम ले रहा है ना क्योंकि विराट कोहली उससे जुड़ा हुआ है, और ये बात बोलेगा तो तू विराट कोहली को पिंच मारेगा। और साथ में विराटियंस हो सकता है कुछ आरसीबी वाले हो तो लिखें कि एबी डिविलियर्स से हेल्प लेना चाहता है सूर्या। भाई वो ना तो ना तो एबीडी से जुड़ा हुआ है, ना कभी उसने एबीडी से कोई हेल्प ली आज तक, ना तो वो कभी लेगा। वो सिर्फ तुम्हारे मजे ले रहा है। वो विराट कोहली को पिंच मार रहा है, विराट कोहली को वहां पे उसकी रातों की नींद खराब कर रहा है कि अभी भी मेरे खिलाफ चल ही रहा है, मुझे अभी भी सुकून से नहीं रहने दे रहे, मेरे खिलाफ एजेंडा अभी भी चला रहे हैं। ये चीज सूर्य कुमार यादव कर रहा है। अब ये रोहित के खिलाफ कैसे है? तो भाई रोहित शर्मा विराट कोहली एक है। अब रोहित शर्मा विराट कोहली अलग नहीं है। अभी तक जो भी आप मानते थे कि रोहित शर्मा अलग है भाई, विराट कोहली अलग है, ये हो गई लड़ाई, वो हो गई पीआर, चलो अभी तक जो हुआ सो हुआ। रोहित ने क्लियर बोल दिया कि 15-17 साल तक हम लोगों ने जैसे क्रिकेट खेला, ठीक है, अब से रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट 2 जगह हुआ है, रोहित और विराट के दोस्ती में, प्यार में, और रीस्टार्ट हुआ है मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा के प्यार में। वापस से मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा मिल गए हैं। आपको बहुत सारी चीजें आगे देखने को मिलेंगी, मुंबई इंडियंस में काफी बदलाव नजर आएगा, और विराट और रोहित में एक अच्छी दोस्ती बन चुकी है। तो रोको शुरू हो चुका है और मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा एक साथ मिल चुके हैं। अब ये रोको की जोड़ी तोड़ना चाहता है गंभीर कि पहले एक को तो पेलो, एक को पेल दोगे तो एक कमजोर हो जाएगा, एक को हटाओ, कम से कम दोनों को एक साथ मत नहीं हटा सकते, एक को पहले हटाओ। तो पहले वीक लिंक कौन है? तो वीक लिंक विराट है, तो पहले विराट को हटा दो। विराट को हटाओगे, रोहित की शक्ति कमजोर हो जाएगी, रोहित अकेला पड़ जाएगा, रोहित के खिलाफ हम एजेंडा चलाने में सफल हो जाएंगे, चाहे कैसे किसी भी तरीके से एजेंडा हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जैसे भी हो। तो इसलिए विराट कोहली को ये वीक लिंक मान करके विराट को क्रश करना चाहते हैं, विराट को हटाना चाहते हैं। इसलिए फिर सूर्या में उठा करके आ गया, क्योंकि सूर्या ओपनिंग कर नहीं सकता, अय्यर की जगह खेल नहीं सकता, विकेट कीपर आ जाता उसके बाद तो खेल नहीं पाएगा, फिनिशिंग इसके औकात नहीं है। तो नंबर 3 ही इसके लिए बेस्ट है, और नंबर 3 पे खेलता है किंग कोहली, विराट कोहली। और विराट कोहली के जल्दी से जस्ट पहले इसने अपना एजेंडा छोड़ दिया। अब देख लो इसका क्या करना है तो बिल्कुल गद्दार। मुंबई इंडियंस भी इसकी पिलाई करेगी इस सीजन, रोहित शर्मा तो करेगा, लेकिन ये गंभीर का जो कुत्ता बना है ना, ये बहुत बड़ा, मतलब ये तो बहुत बड़ा कुत्ता है। ये तो काटने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन इसको परफॉर्मेंस वाइज पे लो, इसको छोड़ो नहीं भाई। अरे भाई, जब मैं बच्चा था एक भाई, तो एक एक नालायक स्टूडेंट था क्लास का। वो नालायक स्टूडेंट कुछ सीखा नहीं, तो अंतिम में क्या करता था, वो टीचर को ही गाली देता था। वैसे ही भाई ये मोटी बुद्धि वाला नालायक स्टूडेंट ने देखा क्या, अरे हिटमैन स्काई वर्सेस रोहित कर रहा है, वो मोटी बुद्धि वाला, चलो हिटमैन को पेलते हैं, ये दोबारा अपनी औकात पे आ गया है, ये सूर्या जो कि मेरा दूसरा बाप है उसको पेलेगा। भाई ये मोटी बुद्धि वाले के बारे में सोच इतनी हंसी आ रही है हिटमैन भाई, अभी माइक बंद करके भाई मैं 10 मिनट तक हंस रहा था। ये ब्रेनलेस साला, कितना बड़ा ब्रेनलेस है भाई, चूतिया साला। भाई देखो कई लोग को हेट होगा भाई एक चीज और बोलना चाहता हूँ, बाबा भाई आप रहो, आपकी बात सुनी जाएगी। एक और बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को मुंबई इंडियंस से हेट हो गई कि भाई मुंबई इंडियंस रिस्पॉन्सिबल है
रोहित की कप्तानी हटवाने में। भाई मैं बोलूंगा ना, सचिन रिस्पॉन्सिबल है। सचिन सचिन ही वो खिलाड़ी है जिसने इंडियन टीम से भी रोहित की कप्तानी छीनी और शुभमन गिल को दिया। सारा तेंदुलकर किसको सपोर्ट करने गई है? अभिषेक शर्मा को, गिल को ना। हाँ, क्या लगती है वो गिल की सपोर्ट करने गई है? क्या लगती है वो? कुछ तो लगती होगी। तो सचिन का कुछ रिलेशन होगा। तो सचिन 3 फॉर्मेट में कैप्टन इसको क्यों बनवाना चाहता है? रोहित ने अर्जुन तेंदुलकर को उठा के फेंक दिया था, खिलाया नहीं था मुंबई इंडियंस में, तब से वो गुस्सा है। साल 2021, साल 2022, इतना गुस्सा कि मुंबई रणजी टीम छोड़ के चला गया, गोवा से खेलता है अब। इतना नाराज, वो नाराजगी बदले की भावना में बदल गई। बेटे को मौका नहीं मिला, बाप गुस्सा, बाप ने कहा रोहित को पेलना है, हार्दिक पांड्या को पीछे लगा दिया, मुंबई इंडियंस में प्रेशर बनाया, सारे प्लेयर्स को इकट्ठा कर दिया, कहा कि देखो सारे प्लेयर्स चाहते हैं मुंबई इंडियंस का कप्तान रोहित शर्मा ना पांड्या रहे। पांड्या को फिर भी कप्तानी मुंबई इंडियंस ने नहीं दी। मुंबई ने कहा नहीं, रोहित शर्मा हमारा लीडर है, हमारा कैप्टन है, वही रहेगा। पांड्या ने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर सचिन और भी ज्यादा उल्टा सीधा करने लगा, और भी ज्यादा उल्टा सीधा करने लगा उसके बिना। और साल 2022 में वहां पे गुजरात टाइटंस में ट्रॉफी जीत गया। ट्रॉफी जीतने के बाद बोला, देखा, बोल रहा था बनवा दो यहीं पे, बना दो यहीं पे, बना दो यहीं पे। समझे? ये बड़े लेवल पे गेम किया इन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ भी, नीता अंबानी जी के साथ, आकाश अंबानी के साथ। समझे? तो इन्होंने पूरा गेम किया। तो रोहित शर्मा ने भी बदले में पेल दिया बहुत सारे मुंबई इंडियंस के प्लेयर को, क्योंकि वो सारे के सारे तिलक वर्मा, सूर्या, बुमराह, ये सब एंटी हो गए थे। हार्दिक पांड्या बचे ही कौन भाई? ईशान किशन रोहित की ओपनिंग स्लॉट खा था, रोहित की ओपनिंग स्लॉट खाना चाहता था कि मैं शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करूंगा, रोहित को हटाओ। धवन को हटा दिया, अब रोहित को हटाओ। ईशान किशन कह रहा था, मुंबई इंडियंस कह रही थी ठीक है। रोहित ने किसी से जगह बनाई तो ईशान किशन को उठा दी। दूसरा ये पांड्या कप्तान खा रहा था इंडियन टीम की भी और मुंबई इंडियंस की भी। 10 में वर्ल्ड कप में उठाकर रोहित फेंका ना, वर्ल्ड कप में। ये इंजर्ड थोड़ी था, वर्ल्ड कप से निकाल दिया भाई। अब तुम इंजरी बोलो, मैं बोलूंगा वो निकाल के फेंक दिया। हमें तो पता ही था फेंकने वाला है। तिलक को क्या एशिया कप में नहीं फेंका? 2023 के एशिया कप में तिलक को एक ही मैच के बाद फेंका कि नहीं फेंका? फेंक दिया उठा के। सूर्या ने 3 डक बनाए वर्ल्ड कप से पहले, उसको पीछे कर दिया, अय्यर को आगे खिला दिया। ले मादर चोद, कर मुंबई इंडियंस में पॉलिटिक्स, बना गैंग बहन चोद। तुम सब मिलके गैंग बना रहे हो ना, बनाओ बहन चोदो, बनाओ। विलन बनवा दिया, परफॉर्मेंस नहीं किया, उठा के फेंक दिया। सूर्या को एक बार बीच में माफ भी कर दिया था 23 के वर्ल्ड कप के बाद। उसको लगा कि भाई T20 फॉर्मेट लगातार पड़ रही है, कोई ना कोई कैप्टन चाहिए, और अभी उसमें कोई कैप्टन दिख नहीं रहा था। केएल को देता, केएल खुद डस लेता, पांड्या को दे नहीं सकता था, तिलक कर नहीं सकता था, अय्यर तो T20 ही नहीं खेलता था। फिर क्या कहते हैं, जायसवाल तो बच्चा था, अभी पैदा ही नहीं होता इंडियन टीम में। कोहली को दे नहीं सकता था, कोहली तो खुद हटा था। कोई बच ही नहीं था, कोई बचा ही नहीं था भाई। जडेजा को भी नहीं दे सकता था। अक्षर पटेल खुद लड़ रहा था उससे कि मैं बनूंगा T20 वर्ल्ड कप का हीरो, मुझे खेलना है। तो ये जो सारी चीजें है ना, उसमें बच रहा था सूर्या। सूर्या को रोहित ने माफ कर दिया कि सोचा कि चलो एक को तो बनाना पड़ेगा किसी को, मैं खेलूंगा नहीं तो वो रहेगा एक आध मैचेस, एक आध सीरीज में करेगा कप्तानी। दे दिया वहां पे। फिर भी मुंबई इंडियंस ने फिर भी पेल दिया वर्ल्ड कप के बाद। क्यों पेला मुंबई इंडियंस ने? सचिन के कहने पे भाई, उसी के कहने पे हटाया, हटा दिया। पूरी गैंग इकट्ठी हो गई। रोहित शर्मा को 2024 और 2025 दोनों डिस्ट्रॉय हो गया। और दोनों डिस्ट्रॉय करने के बाद पता चला कि सचिन को गिल पसंद था और गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाना चाहता था। तो अंबानी ने पूछा, मुंबई इंडियंस ने पूछा कि तो फिर ये पांड्या को क्यों लगाया था रोहित के पीछे और रोहित को क्यों हटाया?